आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है वो आप लोगों का ई डोजियर जारी कर दिया है, जो 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक जो रहने वाला है। उसके जो है वो ई डोजियर फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब काफ़ी दिन से बच्चे जो हैं वो भर रहे थे, काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज़ थी, काफ़ी सारे सेशन भी हुए आप लोगों के, और आप लोगों को जो है वो तमाम तरीके से जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हम लोग जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और अहम वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कि ई डोजियर कैसे भरना है और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सिर्फ आपको वही वाले फिल करने हैं जिनके आगे मैंडेटरी का ऑप्शन लगा हुआ है। अगर मैंडेटरी है तो आप लोग जो उसे अपलोड कीजिएगा, अगर ऑप्शनल है या इफ़ एप्लीकेबल है तभी आप लोग जो उसे मत भरिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये डैशबोर्ड आ जाएगा, आपको इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें ई डोजियर में, तो सबसे पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करके एक PDF फाइल में जो है वो लगा के रख लीजिएगा अपने कंप्यूटर में। कोशिश कीजिएगा अपने आप भरें, मोबाइल से भरने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो है वो आराम से स्कैन होकर जो है वो उसकी PDF बना लें। और PDF को जो है वो आप लोग रीनेम ज़रूर रखें कि ये मेरी 10वीं की मार्कशीट है, ये मेरी 12th की मार्कशीट है। तो आप जो है वो ई डोजियर महज 10 से 15 मिनट में जो है वो भर देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। बाकी कोई वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि लंबा होगा प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और उसमें जो डिटेल्स है वो कैसे फिल करनी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताता चलूँगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है आप लोगों को, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे मालूमात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो क्लिक टू साइन इन पे करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इसमें हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद हम लोग रोल नंबर डालेंगे 10वीं क्लास का, हमने 10वीं कब पास की है उसका रोल नंबर ईयर डालेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा हो वो डालेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है वो कैप्चा फिल करके जो है वो साइन इन पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ये सारी डिटेल होगी आप लोग जो है वो एक नई तरीके से अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। जो आप लोगों का डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और इसमें जो है वो आपको ई डोजियर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो जैसे ही आप लोग ई डोजियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। सिलेक्ट में TGT उर्दू मेल फीमेल, TGT उर्दू पोस्ट कोड 809/24, इसमें जो है वो आपको क्लिक कर देना और सबमिट के बटन पर जो है वो क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह की आपकी जो है वो डिटेल ओपन हो जाएगी, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, हालांकि इसमें जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड है उसे आप लोग एक बार जो है वो क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है वो दिया गया है नेम ऑफ़ कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें, हालांकि इसमें जो है वो मिस्टेक जो है वो माइनर सी होती है। यहाँ पर सेव करने के बाद आप लोग जो है वो नेक्स्ट पे जाएंगे और इस तरीके से आपके सामने एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा। इस स्लाइड में जो है वो आपसे OBC सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आप अगर OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग जो है वो इसे फिल कर दीजिएगा। अगर आपने पहले OBC आउटसाइड दिल्ली भरा हुआ है तो आप लोग उसे ज़रूर भरिएगा। इस बच्चे ने जो है वो OBC सर्टिफिकेट नंबर, OBC डेट और कहाँ से बना है, किसने बनाया है, किस स्टेट का है, वहाँ पर जो है वो आप लोग इसमें जो है वो सारी चीज़ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से क्या है चीज़ें जो हैं वो अभी तक भरी हुई हैं पहले से ही। इसमें आप लोग चाहें तो इसमें देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है तो उसमें फिल करके OBC सर्टिफिकेट आपको जो है वो ज़रूर मेंशन करना है, भले ही आप लोग जो है वो किसी अदर स्टेट का हो। इसके बाद OBC नीचे लिखा हुआ है OBC सर्टिफाइड नॉट इश्यूड टू फादर एंड मदर। अगर आपके फादर या नाम से बना हुआ, क्योंकि ये तो मोस्टली OBC दिल्ली के होते हैं, तो इस पर जो है वो सारी डिटेल भरनी है। अदरवाइज़ क्लिक करके जो है वो आपको आगे बढ़ जाना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे ने जो है वो OBC सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और रिमार्क्स में ज़रूर लिख दीजिएगा OBC आउटसाइड दिल्ली सर्टिफिकेट। इससे क्या होगा, आपको जो है वो डायरेक्ट जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, आपको OBC से नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। कुछ इस तरीके से स्लाइड ओपन होगी आपकी। इस स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि आपको जो है वो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इसमें आपको जो है वो बारी बारी करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। लेकिन सबमिट के साथ साथ सिर्फ वही करिएगा जिसमें मैंडेटरी हो। जैसे ऑप्शन A मैंडेटरी है, ऑप्शन 4 मैंडेटरी है, तो ये जो है वो आप लोग बारी बारी कीजिएगा। पहले आप लोग
थंब इसमें जो है वो अपलोड कीजिएगा, उसके बाद जो है वो सेव कीजिएगा। उसके बाद फिर अगला आप लोग जो है वो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इसमें अपलोड कीजिएगा, उसे आप लोग जो है फिर सेव कीजिएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहेगा। जो डॉक्यूमेंट ऑप्शनल हो और जो इफ़ एप्लीकेबल हो उसे मत भरिएगा। इसके बाद आगे देखिए आप लोग 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसमें जो मैंडेटरी है वो 10 है और 11 है, यानी कि आपका फ़ोटो और आपका साइन। लेकिन साइन और फ़ोटो उसी साइज़ में जो है वो अपलोड कीजिएगा जो इसमें जो है वो आपसे मांगा गया है और JPG फाइल में मांगा गया। इसके बाद जो है वो बारी करके आप लोग सेव कीजिएगा और सेव करने के बाद आप लोग जो है वो अगली स्लाइड पे जो है वो पहुंच जाएंगे जो आपकी एकेडमिक वाली होगी। एकेडमिक वाले ऑप्शन पे जाके आपकी जो BA की जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऑलरेडी उसमें क्या होगी, फिल होगी। सिर्फ आपको जो है वो उसके आगे की डिटेल भरनी होगी कि आप मेल में हैं, आप लोग फीमेल में हैं, आप EDU में अप्लाई करना चाहते हैं या NDMC में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको BA की भरनी है, तो इसमें पहले ही ऑप्शन आ रहा है BA का। आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो उसी तरीके से जो है उसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा जनरल का। जनरल में आपको जो है वो भरनी है जिसमें आपने जो है वो हिंदी की सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10वीं में हो, चाहे वो 12वीं में हो, BA में हो या B.Ed में हो, एज अ सब्जेक्ट आपने जो है वो हिंदी पढ़ा हो, या उसके साथ साथ आपने जो है वो कोई भी डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट अलग से किया है तो उसको भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं दोनों तरीके से। EDU अप्लाई करना चाहते हैं EDU, NDMC करना चाहते हैं NDMC। BA और सर्टिफिकेट ऑफ हिंदी भरने के बाद आप लोगों से यहाँ पर जो है वो 10वीं, 12वीं, BA, B.Ed, C.TET इन सब की सर्टिफिकेट और इन सब की जो है मार्कशीट मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी लिखने हैं, कितने नंबर मिले, कितने में से मिले, और इसके साथ साथ इसमें जो है वो आपको PDF भी क्या करनी है, अपलोड करनी है। पहले 10वीं की करनी है, उसके बाद जो है वो 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की सर्टिफिकेट और उसके बाद 12वीं की मार्कशीट। इस तरीके से सारे ऑप्शन आपको भरने हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सारे जो डिटेल्स हैं वो सारी ऑलरेडी क्या कर दिया, भर दी है। आप लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है सारे भर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नंबर भी भर दिए हैं, सब्जेक्ट भी भर दिए हैं और कितने में से नंबर मिले हैं वो सारे। अगर आपका कोई रिमार्क्स हो तो आप लोग जो है उसमें रिमार्क्स भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सारी चीज़ें जितनी भी मैंडेटरी हैं वो आपको जो है वो ज़रूर भरनी है, PDF फॉर्मेट में भरनी है और एक एक करके जो है वो आपको फुलफ़िल करनी है। यानी कि अगर आपको BA की मार्कशीट करनी है तो पहले BA की मार्कशीट भरिए, फिर उसके बाद सेव करके उसकी सर्टिफिकेट कीजिएगा। और अगर आपके पास मार्कशीट अलग अलग हैं तो उन्हें मर्ज करके एक साथ PDF फॉर्मेट में जो है वो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं B.Ed में जो है वो आपका आर्ट स्ट्रीम होगा, सब्जेक्ट क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है वो आर्ट स्ट्रीम लिख सकते हैं। C.TET में पेपर 2 के जितने सब्जेक्ट हैं वो आपको मेंशन करने हैं और उसकी जो है वो मार्कशीट और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो है वो अलग से अलग अलग कॉलम में जो है वो अपडेट करना है। ये सारी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको आराम से और आहिस्ता आहिस्ता करने, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी वेबसाइट जो है वो अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और वो आपको इस तरीके से अगली स्लाइड पर ले जाएगा। तो जैसे ही आप स्लाइड पर आएंगे तो वो आपसे मिसलिनियस वाले पार्ट में आ जाएगा। अगर आपको इसमें अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप NOC करना चाहते हैं, आप रिज़ाइन का करना चाहते हैं, कोई एरर है, कोई एफिडेविट है, या आप MA की भी मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं, ऑप्शंस भी हैं और यहाँ पर भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो इस बच्चे के जो है वो 12वीं में फादर नेम में क्या था, स्पेलिंग एरर था, तो इस बच्चे ने एक एफिडेविट बनवाया और टाइटल में लिखा मिस्टेक इन 12th सर्टिफिकेट एफिडेविट। उसके बाद इसमें जो है वो अपलोड किया सर्टिफिकेट, यानी कि जो एफिडेविट बनवाया था। उसके बाद रिमार्क्स में लिखा मिस्टेक इन 12th सर्टिफिकेट, फादर नेम मोहम्मद की जगह मोहम्मद, यानी कि MOSD की जगह पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है, ये एरर है। और उसके बाद जो क्या कर दिया, इसमें फाइनल सबमिट कर दिया, यानी कि इसे सेव करने के बाद नीचे की तरफ आप लोग जब स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपकी कौन सी प्रेफरेंस है, DOE है या NDMC है। दोनों में से आप लोग जो एक कर सकते हैं, आप लोग चाहे दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में दोनों नहीं कर सकते। यानी कि पहला ऑप्शन भी DOE रखना है और दूसरा ऑप्शन भी DOE रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या रखना है, DOE का ऑप्शंस रखना है। चलिए मैं आपको जो है वो नीचे स्क्रॉल करके जो है वो दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द प्रेफरेंसेस आया है। तो इस बच्चे ने जो सिर्फ और सिर्फ DOE में क्या किया है, अप्लाई किया है। तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन TGT उर्दू फीमेल कैंडिडेट है और यहाँ पर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद
डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद आपके ऊपर एक पॉपअप का मैसेज आएगा, पॉपअप कहते हैं जो ऊपर से आता है, और आपका जो है वो ई-डोसियर कंप्लीट हो जाएगा और नंबर भी जनरेट हो जाएगा। शुक्रिया।